अस्सलामुअलैकुम। हाजिर होते हैं आज अपनी न्यू वीडियो के साथ जो हमने स्टार्ट की हुई है अपनी क्रिकेट और इंग्लिश लिटरेचर के साथ जो मैंने कॉम्बो किया है, जो सीरीज चल रही है, ये उसका छठा पार्ट है। आज की वीडियो में हम बीसीसीआई के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और हम बताएंगे कि आपको कि इनका जो इन्फ्लुएंस है कितना ज़्यादा है क्रिकेट के ऊपर और इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर। तो आज हम बात करने से पहले स्टार्ट कर लेते हैं पहले कि पाकिस्तान की जो ब्रांड है, पाकिस्तान का जो PSL है, ये कितना डिटीरियोरेट होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमारी जो कारकर्दगी हमारे बड़े बिग गन्स की, बाबर आजम, रिजवान, आप देखें आजकल फिर एक नया इशू चल रहा है कैप्टनसी के ऊपर, फिर वो बनाने लगे हैं सलमान अली आगा को कैप्टन। वंस अगेन वही चपकलिश, वो डर्टी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई हुई है। फिर वही जैसे आपने पीछे भी माजी में भी देखा, और कितने मशहूर किस्म के जो हमारे अच्छे मैचेस थे वो भी हम कितने बेदर्दी से और कितनी बुरी तरीके से हम हारे थे। यही वो मेन इशू था, कभी किसको बना दो कैप्टन, कभी किसको बना दो। शहनशाह अफरीदी को बनाया, फिर बाबर आजम, फिर बाबर आजम, फिर शहनशाह अफरीदी, अब आप देखें फिर रिजवान को बना दिया। फिर कितना हमारा डिटीरियोरेट हुई हमारी क्रिकेट और इसका ब्रांड, और ख़ास तौर पर PSL कि पहले कहते थे जी रिजवान को बना दें, बड़ा अच्छा कैप्टन है। अब देखें क्या हालत हुई है उसकी। PSL में कितना नाकाम कैप्टन रहा है वो, और कितनी नाकाम उसकी जो फ्रेंचाइज रही है, और कितने मैचेस वो हारा है। अब वो कह रहे हैं सलमान अली आगा को बना दें। कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारी हाईली पेड क्रिकेटर्स हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है हाईली पेड वाला, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है आपके सामने है। PSL में देख लें तो जिनकी इनकी एम्बिशियस जो नेचर है क्या करने की, ये लीग्स खेलने की, पैसा कमाने की, वो बढ़ती जा रही है। अब फिर BBL स्टार्ट हो रहा है, सब भागते जाएंगे उधर, पैसा कमाएंगे। ये बहुत ज़्यादा थ्रिफ्टी हो गए हैं। थ्रिफ्टी कौन सा बंदा होता है? जो पैसों को बड़ा ही केयरफुली स्पेंड करता है। और ये बिल्कुल ऐसे ही होते जा रहे हैं, बड़े ही ग्रीडी हो गए हैं। कहाँ जी, ये लीग्स खेल खेल के, पैसा कमा कमा के, ब्रांड्स, ये आजकल देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट में ये कितना आते हैं। हमारे कोचेस देख लें कैसे ये लोग जो हैं, हमारी बड़े बड़े कोचेस थे जैसे मिसबाउल हक, वक़ार यूनुस, उसी अकरम साहब कहते हैं नहीं जी मैं तो कोचिंग करना ही नहीं चाहता। और अल्लाह के बंदे, तो आपने कोचिंग करके करना भी क्या है? आपका तो वैसे ही नाम बदनाम हुआ था पहले। महमूद क़य्यूम रिपोर्ट भी मैंने आपको बतानी है, नेक्स्ट वीडियो हमारी इंशाल्लाह होगी। अथॉरिटी के सीकर्स बन गए हुए हैं, ये वो कहता है मुझे दे दो, वो कहता है मुझे दे दो। मैनेजमेंट इनकी क्या है आपके सामने है। हमारी जो कोचेस हैं और हमारे जो मैनेजमेंट है, और ये जो मैनेजमेंट के जो लवर्स हैं, आप देखें कैसे कैसे लोग मैनेजमेंट में आ गए थे। अब बॉलिंग कर रहा था वहाब रियाज, देखें वो मैनेजमेंट में आ गया था। अब आकिब जावेद साहब का कितना नाम हुआ, अब फिर वो ख़राब हो रहा है वो नाम। क्यों हो रहा है? उनकी अपनी वजूहात और अपनी ही कोताहियाँ और अपनी ही जो उनकी फेलियर्स हैं। वो क्या था जी, पहले कि स्पिनर को ले आओ, बड़े कामयाब, इंग्लैंड को तो उन्होंने हरा दिया। अब बाद में वेस्ट इंडीज़ के साथ क्या हुआ? अब हर चीज़ हर जगह पर एक चीज़ एक फार्मूला नहीं लगता। और ये ना लोग बड़े ही प्रूडेंट्स हो गए हुए हैं। अब प्रूडेंट्स का मतलब क्या होता है? बड़े ही थॉटफुल हो गए हैं अपने फ्यूचर के वो लेके कि आगे क्या होगा, मेरा बच्चा, मेरा लड़का, मेरा दोस्त, मेरा अजीज़ वो यहाँ पहुँच जाए, फिर मैं पीछे से जाऊँगा। जैसे आजकल शादाब खान का चल रहा है, मेरा बच्चा पहले ज़रा चला जाए दामाद साहब, फिर उसके बाद सुनने में आ रहा है कि ये हेड कोच बन जाएंगे। कौन जी? सरवीन मुश्ताक साहब। सनाब यही तो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल होता जा रहा है। वो कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, बाय फॉर मीन्स, किसी भी तरीके से हमें पोस्ट मिल जाए, सीट मिल जाए, पैसा आ जाए। इसलिए तो कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में एक जुमला है, बिहाइंड एवरी सक्सेस देयर इज क्राइम। देख लें ये जुमला कैसा गिरता है पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर कि हर सक्सेस के पीछे पीछे कोई ना कोई इनकी जुगाड़, कोई ना कोई इनकी जो होती ना एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस वो ज़रूर है, और इनकी जो ग्रीडीनेस है वो ज़रूर है। वो क्या है जी, मुझे पोस्ट मिल जाए, मुझे कोई ना कोई मैनेजमेंट में कोई जगह मिल जाए। तो ये आपस में शादियाँ, दोस्तियाँ, यारियाँ, आप खुद देख लें क्या हो रहा है। फॉरेनर्स इनको लड़कियां मिलती हैं, पाकिस्तान की लड़की ही कोई नहीं इनको मिलती, वहाँ शादियां हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर इनका स्टेक्स ही नहीं है, डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है। तो इससे क्या होगा? क्या आवे का आवा बिगड़ जाएगा। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व जरूर है पाकिस्तानी क्रिकेट में। वो कोई मिनिस्टर हो, कोई ऐसा कोई ऊपर वाला बंदा हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, जो ऊपर वाले लोग होते हैं जनाब, इनके ऊपर हम बात भी नहीं कर सकते। हमारी यहाँ सील लगी हुई है, बात भी नहीं कर सकते। क्या पता क्या हो रहा है। ठीक है जी, उनको थ्रेट्स मिलते हों, कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन कोई जा रही हो, फियर ऑफ इनको स्कैंडल्स का अपना को फियर हो, क्या पता है। हु नोज कि ये क्या हो गए हुए हैं, इनको फिनेंशियली फियर्स हों, कोई लॉसेस इनको डरा दिया हो कि आपको ये मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमारा ये बात माने जाए, ये जुआ लगाया जाए, यहाँ ये किया जाए, हमारा ये वाला बंदा आगे लेके जाया जाए, ये वाला बंदे को यहाँ
सीट दी जाए। अब ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, हमें नहीं पता। मेरी जो हाइपोथेटिकल थ्योरी है वो यही है, कोई ना कोई साजिश चल रही है हमारे पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट में, जैसा कि हमारी पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी, और पाकिस्तान की जो इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ भी कोई ना कोई साजिश है। जो हमारे जो लोग हैं कोई ना कोई बाहर लोगों के साथ बिके हुए हैं, इनकी कोई साजबाज है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा हमारे मुल्क के भी हालात हैं और ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेट में भी ऐसा हो रहा है। कोई हो सकता है कोई वीडियोस, कोई ऐसा इनका मवाद, कोई मटेरियल इनके पास हो, इसलिए तो ये ऐसे लोग ऐसे क्या कर रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस डे बाय डे खराब होती जाती है और इनको डर है कि हमारी रेपुटेशन ना खराब हो जाए। को समथिंग फिशी फिशी लगता है इनकी ये बॉडी लैंग्वेज से, इनके काम से, इनकी बैटिंग से, इनकी बॉलिंग से और हमारी मैनेजमेंट से। देखें जितने भी हमारे जो पुराने क्रिकेटर्स हैं मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, जितने भी पुराने क्रिकेटर्स हैं कमेंट्री में बैठ जाते हैं। क्या है, पैसे कमाना है किसी भी तरीके से, जान ही नहीं छोड़नी बस। फिर ये लोग क्या है, अपॉर्चुनिस्ट्स बन गए हुए हैं, अवेरिशियस हो गए हुए हैं। अवेरिशियस का मतलब होता है ऐसा बंदा जिसके अंदर बड़ी शदीद ख्वाहिश हो, किसकी जी, वर्ल्डली थिंग्स की, वर्ल्डली बिलोंगिंग्स की, और ये वेल्थ कॉन्शियस हो गए हुए हैं, फिनेंशियली ये सेवी हो गए हुए हैं। अब सेवी का मतलब क्या होता है, स्किलफुली इन मैनेजिंग फिनांस। देख रहे हैं कारोबार इनके, कितना स्किल है इनको, कारोबार में कितना स्किल है, लेकिन बैटिंग में, बॉलिंग में हमारी इसमें कोई स्किल नहीं है। ना डरते हैं कि भाई कहीं कोई ऐसा वैसा कोई हमसे अच्छा काम ही ना हो जाए। जो हमारे बड़े क्रिकेटर्स हैं इनको कहते हैं हमें बस ऊपर वाली सीट पे पहुंचा दो, हमें बड़ा कोच बना दो। और बच्चों को कौन सिखाएगा, बच्चे को नहीं ये काम करते, नहीं करते जनाब। दोस्तियाँ, यारियाँ, फादर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ऑल दे ऑल रनिंग आफ्टर मटेरियल परसूट्स, बिग गन्स जो जितने भी हैं हमारे क्रिकेटर्स की, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन ऊंची दुकान है जी, फीका पकवान है, बिजनेस करा लो इनसे। ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं जिसको हम कहते हैं यूटोपियन वर्ल्ड में, ख्याली दुनिया में। इनके लिए एक और जुमला भी मैं लेके आया हूं, क्या है जी वो, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। कि टीम वर्क जब होगा हमारी टीम में ही तो हमारे जो ख्वाबों का एक दुनिया है, हमारे ख्वाबों की जो हम सोचते हैं कि हमारा पाकिस्तान कभी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराए टेस्ट में, सर टेस्ट में 3 मिनिमम, और इंग्लैंड को 5-0 के साथ हराए, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके टेस्ट हराए। टेस्ट ही असल गेम होती है, 5-0 हरा के आए, पता चले को टीम है। इंडिया को इंडिया में जाके टेस्ट हरा के आए, लेकिन सारे वो कोई मैच ना जीत पाए, फिर पता चलेगा यार ये वाकई कोई ग्रैंड टीम है, लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा। वीडियो के इस हिस्से में हम बात कर लेते हैं बीसीसीआई के ऊपर। बीसीसीआई जो है ये इंटरनेशनली इन्फ्लुएंसर हो गया हुआ है हमारे क्रिकेट में भी और इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसमें ऊपर भी। ये मैनिपुलेट्स करता है, मैं कहता हूं अथॉरिटी जो है क्रिकेट के ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसके ऊपर है जी, इंडिया के ऊपर। अब ये क्यों है, क्यों बना दिए ये 3 नेशंस की जो इन्होंने बना दिया ना, ट्राइका जिसको आप कहते हो, ये सारा क्रिकेट जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट उसको मैनिपुलेट करते हैं, जिसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और इंग्लैंड है। ये पावरफुल कंट्रीज बन गई हुई हैं इंटरनेशनली। ये जितनी भी बाकी जो कंट्रीज हैं, जो छोटे जिनका कंट्रीज हैं या जिसको आप कह सकते हैं, उनके पे इतना जो है ना रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होता। इंडिया की आबादी के लिहाज से इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता है, इनकी कभी आप गौर करें, इनको थोड़ा देखें, ये $2.25 बिलियन की ये ना इनकी इंडस्ट्री बन गई हुई है, यानी कि 18,760 करोड़ जो रुपीस हैं, ये उतनी मालियत की इनकी क्या है, बीसीसीआई के पास फंड्स हैं। अब ये क्यों है, कैसे हैं, आपको पता है। 1 अरब तकरीबन 40 से 45 करोड़ आवाम है वहाँ, ब्रांड्स हैं वहाँ, पॉपुलेशन की वजह से राइट्स से मिलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग होती है, वुमेन प्रीमियर लीग होती है वहाँ, और वो IPL होता है जो बड़ा उनका फ्रेंचाइज है, तकरीबन 10 उनकी टीमें खेलती हैं। तो उनके बड़े बड़े क्या हैं, बिग ब्रांड्स हैं, जिसकी वजह से ह्यूज पॉपुलेशन की वजह से एडवर्टाइजिंग जो कंपनीज हैं उनकी वजह से मनी, जिसको कहते हैं टैक्स मनी, टैक्स जनाब, जब किसके पास पैसा होता है वो बोलता है। अब ये बोल रहे हैं बीसीसीआई वाले, क्यों, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा, आपको भी जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो हमारा पीसीबी है उनके पास तो जनाब उनके आगे बिल्कुल पीनट है। ये बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो बोर्ड्स हैं उनके ऊपर, जो इंग्लिश बोर्ड है, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड है और इंडिया का जो बोर्ड है, ये हमें आम बंदे को कुछ समझते नहीं है। और जो हिस्सा मिलता है, जो आईसीसी का जो हिस्सा होता है, उनका जो लायंस शेयर है, एक बड़ा ग्रैंड जो हिस्सा है, वो कहाँ जाता है जी, इंडिया में जाता है। ये ग्लोबल क्रिकेट का जो रेवेन्यू होता है उनमें से बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट वो कौन ले जाता है जी,
इंडिया का BCCI ले जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि IPL की, और इनकी बात बहुत सुनी जाती है। जैसे आपको पता है, कहीं भी दुनिया में जो ताकतवर होता है, यहाँ जो बहुत ज़्यादा उसके पास पावर होती है पैसे की या वैसे पावर, दुनिया उसकी बात सुनती है। और अगर हम IPL को और PSL के साथ कंपैरिजन किया जाए तो हेल ऑफ डिफरेंस फील होता है। उनकी प्रोडक्ट देख लें, IPL में कितने ग्रैंड किस्म के बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, सूर्य कुमार, आपने देखा होगा कितने 360 शॉट्स मारता है वो लड़का। इस तरह एक पूरी लाइन है, श्रेयस अय्यर है, ठीक है जनाब। तो इस तरह इतने ब्रांड और इतने खतरनाक खिलाड़ी उनके आ रहे हैं। हमारे जो आजकल बस हसन नवाज का नाम चल रहा है, अल्लाह करे वो आगे भी ऐसे ही खेलता रहे, बड़ा अच्छा खेल रहा है। लेकिन मुझे बड़ा अभी तक वो है कि इस तरह थोड़ा सा भी इसने क्यों नहीं अपना जो टैलेंट शो कराया न्यूजीलैंड में। 0-0 पे आउट होता रहा है। लेकिन चलें देखते हैं, बच्चा है अभी सीख रहा है, तो कोई नहीं, आगे भी इंशाल्लाह तरक्की करे, सीखे, हम तो यही कहेंगे। और जब हम इसकी कंपैरिजन में बात करते हैं ना PCB के साथ और इंडिया की जो BCCI का रेवेन्यू में, पाकिस्तान का जो PCB है ये तकरीबन $55 मिलियन का है। बस आप जरा खुद इमेजिन कर लें, $55 मिलियन, और उधर देख रहे हैं $2.25 बिलियन। पाकिस्तान तो $1 बिलियन के लिए तरसता है दूसरे ममालिक में। अब उनके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट, यानी कि एक डिपार्टमेंट, एक इंस्टीट्यूट, जिसको आप कह सकते हैं BCCI, उसके पास 2.25 है। तो क्यों ना लोग उसकी बात माने। तो जी जनाब, ये है ए हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन PCB एंड BCCI। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने कमेंट्स में अपनी आराज़ ज़रूर दें। देखते रहें मेरा YouTube चैनल। मैं हूँ प्रोफेसर खालिद उमर भट्ट, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दें मुझे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।